लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 13 तक सोल्व हो गए थे अपने, है ना। क्वेश्चन नंबर 14, इफ log x प्लस log x प्लस log y इज इक्वल्स टू log x प्लस y। इफ log x प्लस log y इज इक्वल्स टू log x प्लस y कैन बी एक्सप्रेस एज, मतलब y को हम लोग क्या लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर अपने को किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करके किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, y की वैल्यू। कैसे होगा देखो, log x प्लस log y, इसमें लगा दो प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी कैसे लगेगी, बिटवीन प्लस का साइन आ रहा है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनटू में। तो इसको लिख देंगे log x इंटू वाई इज इक्वल्स टू log x प्लस वाई। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करेंगे। log से log कैंसिल कर लेते हैं डायरेक्ट ही। ठीक है ना, कैसे कैंसिल हुआ ये मैंने आपको बता ही दिया था लास्ट क्लास में। तो यहाँ से एक्स वाई इज इक्वल्स टू बन जाएगा x प्लस वाई। अब अपने को y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्स वाई ऐसा का ऐसा, इस y को इधर लेके आएंगे तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू आ जाएगा x। y कॉमन लेंगे तो ये आएगा x माइनस वन और इक्वल्स टू आ जाएगा x, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x अपॉन x माइनस वन। मतलब अपने को y की वैल्यू फाइंड करनी है सिंप्लीफाई करके। ठीक है, कर सकते हो, नॉर्मली क्वेश्चन है तो। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इसको समझना। क्वेश्चन नंबर है 15, द वैल्यू ऑफ log 2, यहां लिख लेते हैं देखो, द वैल्यू ऑफ log 2, फिर ब्रैकेट, अगेन log 2 मिड ब्रैकेट, log 3 स्मॉल ब्रैकेट, log 3 27, और इस पे पावर कितनी है 3, ब्रैकेट क्लोज, मिड ब्रैकेट क्लोज, और क्लोज ब्रैकेट क्लोज। ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, डायरेक्ट कर लेते हैं इसको। डायरेक्ट कैसे करेंगे सुनो, यहाँ पे कैसा टर्म आ रहा है, 27 आ रहा है, और 27 के बारे में हम लोग जानते हैं कि 27 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 की पावर में। तो मतलब 27 की पावर 3 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 3। भाई 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3, और इसकी होल पावर कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है तो ये बनेगा 3 की पावर 3, 3 जा कितना हो जाएगा 9। मतलब इसको जब हम लोग सोल्व आउट करेंगे ना तो ये बनेगा 3 की पावर 9 बनेगा। इस 3 को इसके साथ छोड़ देते हैं, 9 आगे आ जाएगा। अब यहाँ बेस 3 है तो 9 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 2। इस 3 को यहाँ छोड़ देते हैं, ये वाला 2 आगे आ जाएगा। तो पीछे का काम तो हो गया कंप्लीट। अब देखो यहाँ पे बेस भी 2 है और डोमेन भी कितना है 2 है, तो इसकी इस टर्म की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अब और आगे चलते हैं, फिर क्या दे रखा है log 2 बेस, और यहाँ कितना आ गया 1। तो आपको ये पता ही है log 2 बेस 1 की वैल्यू कितनी होती है 0। log 1 की वैल्यू ऑलवेज 0 होती है, चाहे उसका बेस क्या दे रखो, कुछ भी दे रखो। एक बार स्टेप समझ लो, कोई प्रॉब्लम तो पूछो। लास्ट वाला देखो ऐसे हुआ, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ log 2 बेस 2 है, log 2 बेस 2 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब ये कंप्लीट सोल्व हो गया और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है। अब आगे log 2 आया,
log बेस कितना आया 2 आया, तो मैंने log लिखा, बेस 2 लिखा, और ये जो 1 इसकी वैल्यू आ रही थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी। तो log 2 बेस 1 कितना होता है? 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्वेश्चन है, log 2x log 2 बेस x प्लस log 4 बेस x प्लस log 16 बेस x इज इक्वल्स टू 21/4। देन हाँ हाँ, log 1 की वैल्यू ऑलवेज जीरो होती है, चाहे उसका बेस कुछ भी दे रखा हो। मतलब बेस कुछ भी दे रखा है होने का मतलब ये होता है कि बेस की जो कंडीशन होती है ना, क्या कंडीशन होती है बेस की? ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो बट नॉट इक्वल टू 1। इसके अंदर चाहे कोई भी वैल्यू दे रखी हो, log 1 ऑलवेज क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, क्योंकि बेस 2 दे रखा है, तो जैसे आप बेस चेंजेस प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये बनेगा log 1 अपॉन log 2 बनेगा। तो log 1 कितना हो जाएगा? log 10 बेस 1 कितना होता है? जीरो होता है। तो जीरो डिवाइड बाई log 2 की वैल्यू 0.3010, तो रिजल्ट तो जीरो ही मिलना है ना अपने को। क्वेश्चन नंबर है 16। देखो क्वेश्चन को देखो एक बार, इसमें पूछना चाहता है, इसने पहले तो देखो गिवन कंडीशन क्या दी है, log 2 बेस x प्लस log 4 बेस x प्लस log 16 बेस x इज इक्वल्स टू 21/4 दे रखा है। देन x इज इक्वल टू, मतलब x की क्या वैल्यू होगी ये अपने को बताना है। ठीक है, अब कैसे करेंगे देखो इसका सॉल्यूशन, अगर आप चाहो तो ऑप्शन से कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन से करना चाहो तो जैसे फर्स्ट वाला ऑप्शन पुटअप कर दो यहाँ पे। फर्स्ट वाला ऑप्शन अगर अपन पुटअप करेंगे तो देख लो क्या वैल्यू आ रही है अपने पास। जैसे इसका मैं LHS पार्ट ले रहा हूँ, देखो सुनो एक मिनट, देखो इधर पहले ऑप्शन से करते हैं। अगर इसको ऑप्शन से करना चाहें तो इसको लिखेंगे log बेस 2 दे रखा है, फर्स्ट वाला ऑप्शन मैंने 8 पुट कर दिया, प्लस log 4 है यहाँ 8 आ जाएगा, प्लस log 16 है यहाँ कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं सोल्व, और इसका सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे, log बेस 2 दे रखा है, 8 को बताओ क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 3, प्लस log 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2, और 8 को क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 3, प्लस log 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4, और 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब करेंगे इसका आगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन करेंगे तो जो डोमेन के ऊपर पावर दे रखी है वो तो पहले आ जाएगी, और पीछे क्या रहेगा? log 2 बेस 2 जिसकी वैल्यू क्या होती है? 1। भाई ये जो 3 दे रखा है ना, ये वाला 3, ये तो आगे आ जाएगा। पीछे क्या रह जाएगा? log 2 बेस 2 जिसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। फिर आगे प्लस, यहाँ देखो डोमेन की पावर तो है 3, वो तो आगे आ जाएगी, और बेस की पावर 2 है, वो किस में आ जाएगी? डिवाइड में। पीछे क्या रहेगा? log 2 बेस 2 रहेगा जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। यहाँ देखो डोमेन की पावर दे रखी है 3, तो 3 तो आगे आ जाएगा, और बेस पे पावर कितनी है? 4 है, तो 4 किस में आ जाएगा? डिवाइड में। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, इसमें भी देखो 2 बेस 2 रहेगा जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो अपने पास देखो 4 LCM, 4 3 जा 12, प्लस 2 2 जा 4, और 4 को 2 को 3 से इंटू करेंगे तो 6, और प्लस 3 ऐड करो, 21/4 आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसको क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। या तो इस तरीके से करो, या इसका अनोदर वे बताता हूं आपको, या तो ऑप्शन पुटअप कर दो, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। या तो आप इस तरीके से करो। ठीक है, और अगर इसको सॉल्यूशन करके आप करना चाहते हो तब देखो ये ऐसे होगा। भाई ये तो ऑप्शन से हुआ है ना, सॉल्यूशन देखो इसका सॉल्यूशन कैसे क्या होता है। log 2 बेस x प्लस log, बताओ इसको क्या लिख सकता हूँ? 4 को, देखो मैं जब तक इसको सोल्व नहीं कर सकता जब तक बेस सेम नहीं हो जाए, और सेम बनाएंगे,
क्योंकि 2 4 16 सेम बेस बन जाएगा। 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और यहाँ क्या आ जाएगा x प्लस log 16 को क्या लिख सकते हैं और यहाँ क्या आ जाएगा x इक्वल्स टू कितना है 21/4 दे रखा है। ठीक है, एक स्टेप और देखना, एक बार हर स्टेप लिखेंगे समझने के लिए। log 2 बेस x प्लस यहाँ देखो बेस की पावर कितनी दे रखी है 2 दे रखी है, तो ये तो किस में आ जाएगा डिवाइड में, और ये बन जाएगा log 2 बेस x प्लस यहाँ देखो बेस पे पावर कितनी है 4 है, तो 4 तो आ जाएगा डिवाइड में और ये बन जाएगा log 2 बेस x इज इक्वल्स टू 21/4। क्या कॉमन है इन सभी से बेस 2x ये कॉमन है, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 और इक्वल किसके है 21/4 के। इसका सॉल्यूशन करोगे एलसीएम कितना आ जाएगा 4, ये बनेगा 4 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 21/4 log 2 बेस x ऐड कर दो 7/4 और इक्वल कितना है 21/4। ठीक है, log 2 बेस x इज इक्वल्स टू 21/4 तो है ही, 7 डिवाइड में ये इंटू में आ जाएगा, सॉरी 7 मल्टीप्लाई में ये तो किस में आ जाएगा डिवाइड में, और 4 किस में दे रखा है डिवाइड में, ये किस में आ जाएगा मल्टीप्लाई में। इसको सॉल्व करोगे तो 4 से 4 कैंसिल, 7 3 जा 21। ठीक है, तो अपने पास फाइनल वैल्यू क्या आ रही है, इधर लिख देता हूँ log 2 बेस x इज इक्वल्स टू 3 है, तो कल मैंने आपको बताया था x इज इक्वल्स टू क्या बनेगा यहाँ से 2 की पावर 3, कल बताई थी ना प्रॉपर्टी, वही तो है। x की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। ठीक है, अब ये मैंने सारी स्टेप लिख के आप लोगों को समझाया, बाकी ऑप्शन से करो तो ऑप्शन से कर लेना और इससे करो तो इससे कर लेना। हाँ ऑप्शन ठीक लगता है तो उससे कर लो, वो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लो जो नोट कर रहा है वो। 17 करें आगे, 17 क्वेश्चन गिवन दैट, अब देखो गिवन कंडीशन आ रही है तो यही वैल्यू अपने को यूज में लेनी है भाई, क्वेश्चन के अंदर जो कंडीशन गिवन होती है उसी को अपने को क्या करना है यूज में लेना है। क्या दे रखा है गिवन दैट log 10 बेस 2 इक्वल्स टू x एंड log 10 बेस 3 इज इक्वल्स टू y। मतलब जहां पर log 2 आएगा ना वहां पे तो अपने को क्या यूज में लेना है x, और जहां log 3 आएगा वहां पे क्या यूज में लेना है y। द वैल्यू ऑफ, वैल्यू फाइंड करके बतानी है log 10 बेस 60, इसकी क्या वैल्यू होगी log 10 बेस 60। सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखो, log बेस 10, बताओ 60 को मैं क्या लिख सकता हूं, मेरे पास गिवन क्या है 2 और 3 की वैल्यू गिवन है, तो मैं इस 60 को इस तरीके से मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखूंगा जिसमें 2 3 आ जाएं। तो एक तो मैं 10 लिख दूं, इंटू 2 कर दूं, इंटू 3 कर दूं। ठीक है, अगर मैं चाहता तो मैं 10 को भी लिख सकता था 5 इंटू 2, बट 5 आ जाएगा तो log 5 की वैल्यू तो गिवन नहीं है ना इसके अंदर, इसलिए नहीं लिखा। अब ये देखो मल्टीप्लाई में है और जो टर्म मल्टीप्लाई में होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी प्लस में, तो ये बन जाएगा log 10 बेस 10 प्लस log 10 बेस 2 प्लस log 10 बेस 3 बन जाएगा। ठीक है, 10 बेस 10 की वैल्यू क्या होती है 1, log 2 की वैल्यू क्या गिवन है x और log 3 की वैल्यू y। ये आंसर हो गया।
अब वैसे तो log 10 base 2 की वैल्यू 0.3010 होती है, बट इसमें जो गिवन है वही अपने को यूज में लेनी है। 18th क्वेश्चन कर सकते हो तो करो। 18th क्वेश्चन सेम ही टर्म दे रखी है, डेसिमल हटा देना पहले। ट्राई करो, कोई बात नहीं, ट्राई करो, देखो सोल्व होता है क्या। करो, सोल्व करो, आप लोग बैठे क्यों हो? जब सामने देखना था तो मैं समझा ही देता हूँ, इससे अच्छा तो। चलो देखो, कोई बात नहीं, देखो इधर। हो गया। log 10 से 1.2 दे रखा है, तो पहले तो इसका डेसिमल हटाते हैं। डेसिमल हटाएंगे तो पॉइंट को हटाएंगे तो डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, 10। प्रॉपर्टी लगा देते हैं log a अपॉन बी, और log a अपॉन बी क्या होता है, log a माइनस log b होता है। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो 12 को क्या लिख सकते हैं, जब अपने पास 2 और 3 की वैल्यू गिवन हो तो 12 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3। ठीक है, और माइनस log 10 base 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ये मल्टीप्लाई में है, किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्लस में, तो ये बनेगा log 10 base 2 प्लस log 10 base 2 प्लस log 10 base 3 माइनस 1। इसकी वैल्यू गिवन है x, इसकी वैल्यू भी गिवन है x, इसकी वैल्यू गिवन है y, और माइनस 1। x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x प्लस वाई माइनस 1, ये आंसर आ जाएगा। हो गया क्या? करो भाई, काम करो पहले। चलो आगे देखो फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन।
19 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। देखो भी सामने देखो। गिवन दैट, इस बार log x की वैल्यू तो यूज में लेनी है m प्लस एन, एंड log y की वैल्यू यूज में लेनी है m माइनस एन। द वैल्यू ऑफ, वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? log 10x अपॉन वाई स्क्वायर। प्रॉपर्टी अप्लाई करो। log, देखो 10 और x किस में है? पहले तो ऐसा करो, इसमें डिवाइड वाली प्रॉपर्टी लगा दो, मतलब log a अपॉन बी, log a अपॉन बी। और log a अपॉन बी क्या होता है? log a माइनस log b होता है। तो पहले तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा log 10x माइनस log वाई स्क्वायर। अब 10 और x भी किस में दे रखे हैं? मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में तो किस में आ जाएंगे? प्लस में। तो ये बनेगा log 10 प्लस log x माइनस, डोमेन में, डोमेन की टर्म पावर में आ रही है तो 2 आगे आ जाएगा, और यहां क्या रह जाएगा? log y। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, बताओ log 10 की वैल्यू क्या होती है? 1। log x की जगह क्या पुट करोगे? -2। log y की जगह सोल्व कर लेते हैं। 1 प्लस एम प्लस एन माइनस 2m, और ये माइनस हो जाएगा प्लस 2n। एक स्टेप और सोल्व कर दो आगे। 1 प्लस एम माइनस 2m, तो माइनस m आएगा, n प्लस 2n, तो ये आ जाएगा प्लस 3n। 1 माइनस m प्लस 3n, ऑप्शन ए। हो गया? नोट कर रहे हो क्या आप लोग? ठीक है, करो। करें नेक्स्ट क्वेश्चन 20 वाला। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 20। द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 2 log 10 बेस 5 प्लस log 10 बेस 8 माइनस 1/2 log 10 बेस 4, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे? इन सभी log का बेस तो कितना दे रखा है? 10 दे रखा है, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसके मल्टीप्लाई में 2 है, इसके मल्टीप्लाई में 1/2 है। तो जब तक ये नहीं हटेंगे तब तक हम लोग प्रॉपर्टी तो अप्लाई कर नहीं सकते। तो पहले इनको हटाते हैं। कैसे हटाएंगे? देखो मल्टीप्लाई में 2 दे रखा है, इसको अगर मैं वापस यहाँ लेके जाना चाहूँ तो किसकी पावर में जाएगा ये? 5 की पावर में। तो log 10 और 5 की पावर पे कितना, 5 की पावर कितनी बन जाएगी? 2 प्लस log 10 8 ऐसा का ऐसा रख लिया। 1/2 का क्या करें? 10 की पावर है, बट 10 की पावर 2 कर दोगे तो बेस 100 बन जाएगा, जबकि इधर बेस कितना आ रहा है? 10 आ रहा है, तो फिर से प्रॉब्लम करेगा। और सोचो, 4 की पावर कर दूं क्या 1/2? 1/2 है तो मल्टीप्लाई में, तो 4 की पावर में लिख देते हैं इसको, और 4 की पावर 1/2 का मतलब 4 का रूट कितना होता है? 2 होता है। तो ये बन जाएगा log 10 5 की पावर 2 25 प्लस log 10 8 माइनस log 10 4 की पावर 1/2 का मतलब होता है 2। और आगे सोल्व करेंगे तो log 10, देखो ये दोनों प्लस में हैं तो किस में आ जाएंगे? मल्टीप्लाई में। और ये माइनस में है तो किस में आ जाएगा? डिवाइड में। इसको सोल्व करोगे तो ये बनेगा log 10 बेस 100, और log 100 की वैल्यू मैंने क्या बताई थी? 2 बताई थी। और 2 कैसे होती है पता है ना आप लोगों को? जैसे 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2,
तो 2 पहले आ जाएगा और क्या बनेगा अपने पास log 10/10, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो 2 इंटू 1 करोगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, ये तो वही क्वेश्चन है ना, सेम पीछे वाला ही। इसको सिंप्लीफाई करने पे कितना आया था x आया था, तो यहाँ के आंसर कितना हो जाएगा log x। एक्सरसाइज फर्स्ट सी में किया था ना हमने क्वेश्चन नंबर 21, वही सेम ही क्वेश्चन है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 22, द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ log ब्रैकेट, यहां देखो रूट लगा के 4 लिखा है इसने, फिर इसने लिखा है 7 to 9, फिर से यहां रूट लगाया और यहां कितना लिख दिया 3, 9 की पावर कर दी -1 और 27 की पावर कितनी कर दी -4/3 और ब्रैकेट क्लोज। ये है, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब देखो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, log को तो ऐसा कैसा रहने दो, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है भाई, रूट लगा के यहाँ 4 लिख दिया, अगर मैं इस रूट को यहाँ से हटाऊं तो पावर कितनी आएगी 1/4। तो देखो इधर सुनो क्या कर रहा हूं, देखो मतलब मैंने इस रूट को हटा दिया, पावर कितनी कर दी 1/4 कर दी, ठीक है। अब ये हट गया तो यहाँ 729 तो है ही, इसको भी हटा लेते हैं साथ में, इसको हटाएंगे तो इसके लिए मैंने ये ब्रैकेट लगा लिया। अब बताओ इसके ऊपर पावर कितनी आएगी 1/3, 9 की पावर क्या दे रखी है -1 और 27 की पावर कितनी है -4/3। एक बार ये स्टेप देखो, देखो ये वाला रूट है ना, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक कंप्लीट आ रहा है, तो जैसे इसको हटाएंगे तो इस पूरे टर्म के ऊपर, इस पूरे टर्म के ऊपर पावर कितनी लग जाएगी 1/4, वो मैंने लगा दी। फिर इस वाले रूट को यहाँ से हटाएंगे तो ये यहाँ इसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर ये वाले टर्म आ रहे हैं, तो इसके ऊपर ब्रैकेट लगा के पावर कितनी कर दी 1/3 कर दी। अब करेंगे इसको सिंप्लीफाई। अब सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, देखो log 729, 9 और 27 ये सभी 3 की पावर में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे 729 है, इसको 3 की पावर में क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 6 लिख सकते हैं। फिर ब्रैकेट 9 को लिखा जा सकता है 3 की पावर 2, इसके ऊपर पावर है -1 तो ये बन जाएगा 3 की पावर -2, तो इसको लिख देंगे 3 की पावर -2। 27 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3, इसके ऊपर पावर कितनी है -4/3 है। सोल्व करेंगे 3 से 3 कैंसिल, क्या रहेगा 3 की पावर -4, इसके ऊपर 1/3 दे रखा है और इसके ऊपर पावर कितनी है 1/4 है, ठीक है यहाँ तक। अब सॉल्यूशन कर लेते हैं, देखो 3 की पावर -2 और 3 की पावर -4 बेस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, तो 3 की पावर कितना बनेगा -6, -2 और -4 कितना होता है -6 होता है, फिर इसके ऊपर पावर कितनी आ जाएगी 1/3। सोल्व करेंगे तो 3 की पावर कितना आ गया
-2। log ऐसा का ऐसा, ये वाला 3 की पावर 6 रखेंगे, बट जब इस ब्रैकेट को मैंने पूरे को सोल्व किया तो क्या वैल्यू आ गई मेरे पास, 3 की पावर -2, और पावर कितनी है 1/4। नेक्स्ट स्टेप log, फिर से बेस सेम है, पावर ऐड करेंगे, और ऐड करेंगे तो +6 है और -2 है, तो कितना आएगा 4, और इंटू किससे होगा 1/4 से, तो 4 इंटू 1/4 क्या बनेगा 1, तो कहने का मतलब कितना आ गया 3 आ गया, तो ये आंसर है इसका। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 23, द वैल्यू ऑफ log बेस बी ए इंटू log सी बेस बी इंटू log ए बेस सी, और पावर है 3। सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखो इन सब का बेस अलग अलग आ रहा है, यहाँ बेस बी है, यहाँ बेस सी है, और यहाँ पर बेस क्या है ए दे रखा है। तो बेस को सेम करने के लिए क्या करेंगे, बेस चेंजेस प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा log ए अपॉन log बी इंटू log बी अपॉन log सी इंटू log सी अपॉन log ए, और पावर कितनी है इसकी 3। बेस कितना हो गया 10, 10 ले लेते हैं, कर देते हैं कैंसिल, log ए से log ए कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये आ जाएगा 1 की पावर 3, वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। हो गया? (24) द logarithm ऑफ 64 टू द बेस 2√2, मतलब आपको log 64 की वैल्यू फाइंड करनी है, बेस कितना दे रखा है इसका 2√2, किससे करोगे, कैलकुलेटर से बताया था ना आप लोगों को, उससे करो, उससे करो, आंसर बताओ कितना आ रहा है। आंसर 4 है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 25, 25 क्वेश्चन है, ये हो गया क्या 24 सबका, कैलकुलेटर से कर लोगे या इसको वैसे करवाऊं, हो जाएगा कैलकुलेटर से, ठीक है, अगर वैसे करना तो वैसे करवा देते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। 25 देखो, द वैल्यू ऑफ log 8 बेस 25 गिवन log 10 बेस 2 इक्वल्स टू 0.3010, मतलब ये वैल्यू तो आपके पास गिवन है log 2 की वैल्यू, और इसकी वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। अब थोड़ा मेरी बात को ध्यान से सुनना, जैसे log 10 बेस 2 की वैल्यू 0.3010, रियल वैल्यू तो गिवन है,
तो अगर रियल वैल्यू गिवन है तो इसकी वैल्यू भी क्या आनी है, रियल ही तो आनी है। तो या तो आप इसको ऐसे कर लेना, देखो बेस जब तक इसका 8 है कैलकुलेटर वाला तरीका तो काम नहीं आएगा। तो या तो आप इसको ऐसे कर लेना कि इसमें बेस चेंज प्रॉपर्टी अप्लाई कर लो, ठीक है, और या फिर इसको हाँ भी बेस चेंज प्रॉपर्टी अप्लाई करके ये बनेगा log 25 अपॉन log 8। अब कैलकुलेटर से आप log 25 की वैल्यू डायरेक्ट, log 8 की वैल्यू डायरेक्ट, और दोनों में क्या कर दोगे, डिवाइड। 1 मिनट, आंसर में थोड़ा वेरिएंस आ सकता है क्योंकि log की जो वैल्यू होती है ना, हम लोग 0.4 डिजिट तक ही लेके चलते हैं, जैसे क्वेश्चन में अपने को दे रखी है। तो देखो इस तरीके से सोल्व कर लो इसको। log, बताओ 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3, 25 को क्या लिख दूं, 5 की पावर 2। 2 किसकी पावर है, डोमेन, मल्टीप्लाई में, और 2 की पावर 3 है, ये किस में आएगा, डिवाइड में, और ये बन जाएगा log 2 बेस 5। 2 अपॉन 3 तो है ही, इसका सॉल्यूशन तब तक नहीं हो सकता जब तक बेस कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे, बेस को चेंज करेंगे, तो इसको क्या लिख देंगे, log 5 अपॉन log 2। तो 2/3 तो रहेगा ही रहेगा, और log 2 की वैल्यू क्या गिवन है, 0.3010। log 5 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेटर से कर लो। ऊपर कैसे आएगी, इसमें बेस चेंज प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये log 5 अपॉन log 2 ही तो बनेगा। जीरो पॉइंट 89, करो सोल्व करो। देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सोल्व करके देखो कौन सा आया। सी ऑप्शन आ रहा है। अब अगर आप एग्जैक्ट लेके आना चाहते हो ना, तब तो, अगर आप लोग एग्जैक्ट लेके आना चाहते हो तब तो देखो log 5 की वैल्यू भी आप लोगों को ना इस हिसाब से करना पड़ेगा, जैसे log 5 की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको लिख देंगे log 10/2, और log 10/2 का मतलब हो जाएगा log 10 माइनस log 2, इसकी वैल्यू 1 होती है, और log 2 की वैल्यू 0.3010। तो इससे अगर फाइंड करके पुटअप करोगे तो ये ऑप्शन एग्जैक्ट आ जाएगा, बाकी थोड़ा सा वेरिएंस आए कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्लियर है। एक जैसे ये क्वेश्चन है, log 2 बेस 3, log 3 बेस 4, log 4 बेस 5, log 5 बेस 6, log 6 बेस 7, log 7 बेस 8। इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे, बेस 10 से हो जाएगा। ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे, भाई इसका बेस क्या दे रखा है, बेस अलग अलग आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, बट जो बेस आ रहा है वही तो टर्म आ रही है, जैसे log 2 बेस 3, फिर डोमेन में 3 आया तो यहाँ बेस में 3 आ गया। क्या चेंज कर लेंगे, 1 मिनट, इसको लिख देंगे log 3 डिवाइड बाई log 2,
एक सेकेंड, एक बार जब क्लास खत्म हो जाए ना, कोई जाएगा नहीं है, बैठे रहोगे, कुछ बात करनी है। इसको लिख देंगे log 4 अपॉन log 3, इसको लिख देंगे log 5 अपॉन log 4, इसको लिख देंगे log 6 अपॉन log 5, इसको लिख देंगे log 7 अपॉन log 6, इसको लिख देंगे log 8 अपॉन log 7। बेस चेंज प्रॉपर्टी लगा दी। फिर क्या होगा, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल। ऊपर तो क्या स्टेप रह जाएगी log 8 और डिवाइड में क्या रह जाएगी वैल्यू log 2। अब सोल्व कर लेते हैं। log 8 को क्या लिख देंगे 2 की पावर 3 और डिवाइड में कितना है log 2, 3 पहले आ जाएगा और ये बन जाएगा log 2 अपॉन log 2। ये दोनों कैंसिल होके वैल्यू कितनी आएगी 3। ठीक है, अब देखो ये तो लॉन्ग हो गया, अब सीधा करेंगे इसको। इस टाइप का क्वेश्चन इसलिए बताया, कई बार सीरीज में क्वेश्चन पूछ लेता है। देखो सुनो, इसको हटाओ, ये तो समझाने के लिए मैंने पूरा आपको बता दिया। बात समझना, देखो क्या करना है। जैसे यहाँ बेस 2 दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है 3। जो डोमेन में है वही किस में है बेस में। फिर से देखो डोमेन यहाँ क्या आ गया बेस, मतलब ये एक सीरीज होती है, ठीक है ना। 2 3 4 5 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 ऐसे। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, तो सॉल्यूशन करने के लिए आप लोग ये कर लिया करो कि यहाँ पे जो बेस आता है, बेस में देखो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 2 है, और डोमेन के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है 8 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो log बेस 2 8 को क्या लिख देंगे 2 की पावर 3, तो ये बन जाएगा 3 log 2 बेस 2। इसकी वैल्यू 1, आंसर कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं, कल को क्वेश्चन इसी क्वेश्चन को घुमा के लिख सकता है। कैसे घुमा के लिखेगा, जैसे log 2 बेस 3, log 3 बेस 4, log 7 बेस 8, log 4 बेस 5, log 6 बेस 7 एंड log 5 बेस 6, ये बना दिया। अब आप इसके टर्म देखो, 2 3 है, फिर 3 4 है, तो 4 5 मिल रहा है क्या आपको आगे, देखो ये रहा, फिर 5 6 ये रहा, फिर 6 7 ये रहा, और फिर 7 8 ये रहा। तो डायरेक्ट ही सोल्व हो जाएगा। मिनिमम बेस कितना 2, मैक्सिमम डोमेन कितना 8, आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इस टॉपिक में देखो क्या क्या रह गया। एक तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो लॉग की हेल्प से सोल्व होते हैं। ठीक है, तो एक तो हम लोग वो सोल्व करेंगे, जब आप लोग स्कैनर वगैरह सोल्व करते हो तो उसमें आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन। तो एक तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो सोल्व करेंगे। दूसरा, लॉग के कंटेंट अपने कंप्लीट हो गए, अब इसके अंदर एक टॉपिक रह गया अपना कैरेक्टरिस्टिक्स और मांटिसा, ये फाइंड करना। तो ये दो चीजें और देखनी है अपने को, और कुछ स्पेशल क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग सोल्व करेंगे। तो कल की क्लास में तो होगा ये लॉग कंप्लीट। ठीक है, अब आप लोग एडिशनल क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करो, उसके जस्ट आगे हम लोग एडिशनल क्वेश्चन वगैरह सोल्व करेंगे। ठीक है।